इसराइल की ईरान के खिलाफ जारहियत जारी। तेहरान, करमानशाह, अस्फहान समेत ईरान के 10 से जायद शहरों में धमाके। बोशहर में कंगन बंदरगाह और पारस गैस फील्ड पर भी हमला। ईरान ने इसराइल का एक और जंगी तैयारा मार गिराया। F-35 लड़ाका तैयारे का पायलट भी गिरफ्तार। ईरान ने गुज़श्ता रात भी इसराइल के 2 लड़ाका तैयारे तबाह किए, एक पायलट गिरफ्तार किया था। एलाम में 3 इसराइली ड्रोन्स भी तबाह किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। ईरानी अवाम से इज़हार यकजहती। इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत भी की। कहा ईरान को कौम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी राबता। मुस्लिम ममालिक के लिए सलामती कौंसल अलामती कौंसल बन गई। ईरान इसराइल जंग रुकवाने के लिए नशस्त का नतीजा 0। पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ इसराइली जारहियत को आलमी कानून की खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा ईरान पर इसराइल की जारहियत नाकाबिले कबूल है। इसराइल की जानिब से आलमी कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है। अक़वाम मुत्तहिदा को कशीदा सूरत हाल पर किरदार अदा करना होगा। ईरानी मंदूब ने कहा ईरान पर हमला इसराइल की रियासती दहशत गर्दी है। अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी इसराइली जराइम में मुलव्वस होने के मुतरादिफ होगी। चीन, UAE और दीगर ममालिक भी इसराइली हमलों की शदीद मज़म्मत की। ईरान इसराइल जंग रोकने के लिए अहम राबते। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर में टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में कशीदगी कम करने पर इत्तफाक। अमीर कतर और अमरीकी सदर के दरमियान राबता। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप पे बातचीत। अमरीकी सदर की व्हाइट हाउस में सिक्योरिटी माहिरीन से मुशावरत। ट्रंप इंतजामिया के मुताबिक ईरानी मिसाइल रोकने में अमरीका इसराइल की मदद कर रहा है। रूसी सदर ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहरिक। ईरानी हम मनसब और इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से टेलीफोनिक राबिता। सालसी की पेशकश कर दी। प्यूटन की मसूद पज़ेश्कियान से गुफ्तगू के दौरान इसराइली इक़दामात की मज़म्मत। इसराइली हमलों के दौरान अमरीका से जौहरी मुज़ाकरात बेमानी है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मौक़िफ़। कहा जब तक सियोनी जारहियत ख़त्म नहीं होती मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। अमरीका इसराइल का सबसे बड़ा इत्तेहादी है। ऐसी सूरत हाल में किस तरह अमरीका से मुज़ाकरात किए जा सकते हैं? ईरान की अमरीका, बरतानिया और फ्रांस को सख्त वार्निंग। कहा हमलों में इसराइल की मुआवनत की तो फ़िज़ाई और बहरी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की सरबराही में आला सतह का सिक्योरिटी इजलास। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजलास में इसराइल के हमलों का मुअस्सर जवाब देने के तरीकों पर तबादला ख्याल। गुज़िश्ता साल इसराइल पर ईरानी हमला नाकाम बनाने में मगरबी ममालिक ने मदद की थी। ईरान ने अमरीकी शहरियों या अड्डों को निशाना बनाया तो संगीन नताइज बरामद होंगे। सलामती कौंसल में अमरीकी मंदूब ने कहा ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके, इसलिए कोशिशें जारी रखेंगे। इसराइल का ईरान पर हमला अपने दिफा के लिए जरूरी है। ईरानी क़यादत का इस वक्त मुज़ाकरात करना दानिशमंदाना होगा। इसराइली फौज ईरानी हमलों से नुकसान को छुपाते रंगे हाथों पकड़ी गई। अमरीकी न्यूज़ चैनल को वज़ारत दिफा की तबाह इमारत की कवरेज से रोक दिया। फॉक्स न्यूज़ के नुमाइंदे को ज़बरदस्ती जाए वक़ुआ से दूर कर दिया। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ की बंदिश पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। खबर एजेंसी रॉयटर्स का दावा। रिपोर्ट में कहा तेहरान ने अपनाए हुर्मुज़ बंद की तो दुनिया में खाम तेल की सप्लाई लाइन बुरी तरह मुतासर होगी। तेल और LNG की बड़ी सप्लाई इसी रास्ते से की जाती है। साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए। अल्लाह के फजल से पाकिस्तान एक अपने ट्रेडिशनल स्टैंड पे रोज़े अव्वल से खड़ा है, मजबूती से खड़ा है कि हमने इजराइल की स्टेट को ना रिकग्नाइज किया, ना उसके साथ ताल्लुकात बनाए।
ख्वाजा आसिफ का इसराइली जारहियत पर मुस्लिम उम्मा को इंतबाह, कहा मुस्लिम दुनिया मुत्तहिद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। इसराइल ने फलस्तीन के बाद यमन और अब ईरान को निशाना बनाया। मुस्लिम ममालिक से इसराइल के साथ ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा। बोले पाकिस्तान इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर मजबूती से खड़ा है। मुस्लिम ममालिक को इसराइल के मुकाबले के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाना होगी। हमारा ईरान के साथ रिश्ता देरीना बेमिसाल है, मुश्किल घड़ी में अपने ईरानी भाइयों के साथ है। Absolutely cannot afford this conflict to turn into Iraq 2.0 or World War III. I absolutely call on the international community to play their role to immediately impose a ceasefire. We believe is the only way for us to address all issues. There is no military solution to the issue of Kashmir. A threat to our water supply is an existential threat to Pakistan. It is a matter of our survival. It would provoke Pakistan. Acting on this threat would provoke Pakistan. We would consider it an act of war and have no choice. जंग किसी मसले का हल नहीं, आलमी बिरादरी ईरान इसराइल जंग बंदी के लिए किरदार अदा करे। पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रुसेल्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा हम ईरान के इराक बनने या तीसरी आलमी जंग के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। मजीद कहा भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। भारत की पानी बंद करने की धमकी पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाने की कोशिश है। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान को दिफा का हक है। वज़ीर इत्तलात ताड़र का दो टोक पैगाम, कहा ईरान के साथ इज़हार यकजहती करते हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान का दिफा किया। खित्ते में अमन कायम करने के लिए दुनिया पाकिस्तान के किरदार को मानती है। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों को भुलाया, ना कभी भुलाएंगे। फ़लस्तीन के निहत्ते मुसलमानों का खून रायगा नहीं जाएगा। कोई ऐसा फोरम नहीं जहां फ़लस्तीन की आवाज़ नहीं उठाई। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय साजिश की फेटफ इजलास में धुलाई। भारत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कराने में नाकाम। इजलास के दौरान चीन का पाकिस्तान के हक में वाज़े मौक़िफ़, रिलीफ की भरपूर हिमायत। तुर्की और जापान का भी पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। भारत अपने मकासद हासिल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। वफाक ने एक हमारे साथ और ज्यादती की है। 3 सूबों के PWD के प्रोजेक्ट सूबों के हवाले कर दिए, सिंध के प्रोजेक्ट नहीं किए, सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए कि अब भी हम बनाएंगे, इस्लामाबाद से बैठ के बनाएंगे। नहीं बनेगा तुमसे। सिंध को अपनी कॉलोनी नहीं समझो, प्रोजेक्ट्स ट्रांसफर करो। वफाक से सिंध को कंट्रोल नहीं करो, नहीं तो बजट पे वोट नहीं मिलेगा तुम्हें। कर लो पास, बजट कर सकते हो। मुराद अली शाह की वफाक पर लफ्जी गोलाबारी, बजट पास कराने का चैलेंज, कहा सिंध को वफाक से कंट्रोल ना करें वरना बजट पर वोट नहीं मिलेगा। सिंध से सौतेलों जैसा सलूक ना करें, अपना हक लेकर रहेंगे। वफाक ने सिंध के प्रोजेक्ट अपने पास रख लिए, कहा हम बनाएंगे। वफाक ने सिंध को प्रोजेक्ट वापस ना किए तो फिर बजट पास करा लें। पूरे पाकिस्तान में मोटरवे बना दिया। सखर मोटरवे पर कहते हैं पैसे नहीं हैं। वफाक ने हमारे साथ ज्यादती की, पब्लिक वर्कर डिपार्टमेंट खत्म कर दिया। वफाक सिंध से नारवा सलूक बंद करे। वज़ीर आला सिंध ने शाहराह भुट्टो के कायदाबाद सेगमेंट का इफ्तिताह कर दिया, खुद गाड़ी ड्राइव की। कहा शाहराह भुट्टो कराची की आवाम के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत का तोहफा है।